आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कुछ आचार्य और कुछ कवियों के बारे में, ठीक है। और भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक के बारे में बताऊंगी और प्रमुख संत कवियों का जन्म स्थान कहाँ है इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो डालने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आप देखिए, और जो कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण शब्दों पर बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप देखिए आचार्य, जैसे रामानुजाचार्य जी हैं तो इनको आचार्य भी कहा जाता है और भक्त भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे रामानुजाचार्य के बारे में आप सुने होंगे। रामानुजाचार्य, इन्हें आचार्य माना जाता है क्योंकि उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया और भक्ति को ज्ञान के बराबर इन्होंने महत्व दिया। ये रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कांचीपुरम में। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कांचीपुरम में। अब माधवाचार्य के बारे में सुनिए। माधवाचार्य ये भी एक आचार्य थे जिन्होंने द्वैतवाद का, वो रामानुजाचार्य जी किए थे, विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिए थे, भक्ति को ज्ञान के बराबर महत्व दिया था, ठीक है। और माधवाचार्य ये द्वैतवाद का दर्शन प्रस्तुत किए थे और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया था, ठीक है, माधवाचार्य ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेलीग्राम, दक्षिण भारत में। अब निम्बकार जी के बारे में सुनिए। निम्बकार महाराज जी ने क्या किया था? ये भी एक आचार्य थे जिन्होंने भक्ति काल के दौरान द्वैतवाद, जिसे भेदवाद भी कहते हैं, इन्होंने दर्शन प्रतिपादित किया था। एक महत्वपूर्ण वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं जिन्हें निम्बकार संप्रदाय कहा जाता है। यह भक्ति काल में ही उभरकर सामने आए थे, ठीक है। अब भक्ति काल के दौरान हुए और उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक। अब निम्बकार संप्रदाय में क्या क्या हुआ? उन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय और देवर्षि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और यह वैष्णव संप्रदाय में से भी एक हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? निम्बापुर, बेल्लारी जिला में, ठीक है। निम्बापुर, बेल्लारी जिला में हुआ था। अब वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण में, बनारस में, ठीक है। चंपारण गांव में, बनारस जिला में, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या किए थे वल्लभाचार्य जी? कृष्ण भक्ति में पुष्ट मार्ग की स्थापना की और एक आचार्य और दार्शनिक भी थे, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में सुनिए। ये क्या थे? ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप, बंगाल में। अब सूरदास जी के बारे में तो आप बहुत सुने होंगे, ठीक है, बहुत सी कविताएं इनकी आप पढ़े होंगे। तो सूरदास जी के बारे में क्या है? ये 15वीं शताब्दी के एक नेत्रहीन कवि और संत थे जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत लिखते थे, ठीक है। आप पढ़े होंगे, इनकी बहुत सी कविता है कृष्ण के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। जैसे प्रमुख संत कवि हैं, ठीक है। अब प्रमुख संत कवियों का जन्म स्थान कहाँ है पूछा जाता है। जैसे कबीरदास का जन्म स्थान का नाम क्या है? लहरतारा, काशी में है। रैदास का जन्म स्थान का नाम क्या है? काशी है। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी है। दादू का जन्म स्थान कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। सुंदर दास का जन्म स्थान कहाँ है? धौसा, जयपुर राज्य में है। मलूक दास का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। अक्षर अनन्य, इनका जन्म स्थान कहाँ? सेनुरा, दतिया में है। धर्मदास का जन्म स्थान कहाँ है? बांधवगढ़ में है। हरिदास निरंजनी का जन्म स्थान कहाँ है? डीड़वाना में है। जंभनाथ का जन्म स्थान कहाँ? पीपासर, जोधापुर राज्य के नागौर प्रदेश में है। शिंगा का जन्म स्थान कहाँ है? खजूर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, यहाँ गलत लिखा है खजूर, ठीक है।
अब इधर है देखिए, प्रमुख संत कवियों के गुरु कौन है। अब कबीरदास के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। रैदास के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। पीपा के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। धन्ना के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। अगर कहीं भी आपको ये पूछ लिया जाए कबीरदास के गुरु का क्या नाम है, तो रामानंद। और रैदास के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। पीपा के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। धन्ना के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। अगर कहीं पूछ लिया जाए, कबीर नाम अगर पढ़ा है और रामानंद जी हैं, और गुरु के बारे में पूछा जा रहा है तो रामानंद जी हैं। और रैदास के बारे में भी अगर गुरु के पूछा जा रहा तो रामानंद। पीपा के बारे में पूछा जा रहा तो रामानंद गुरु हैं उनके। धन्ना के बारे में तो रामानंद गुरु हैं उनके। ठीक है। अब सींगा के गुरु का क्या नाम है, मनघीर। सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू। मलूक दास के गुरु का नाम है पुरुषोत्तम। धर्मदास के गुरु का नाम है कबीर। रज्जब दास के गुरु का क्या नाम है, दादू। ठीक है। अब आगे अभी और भी कवि हैं, जैसे रामानंद। रामानंद के गुरु का क्या नाम है, राघवानंद। रामानुजाचार्य बहुत बार पूछा गया। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है कांचीपूर्ण। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम है विष्णु स्वामी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम है केशव भारती। अग्रदास के गुरु का नाम है कृष्णदास पैहारी। तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरयानंद नरहरिदास। कृष्णदास के गुरु का नाम है अनंतानंद। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। हरिव्यास देव गुरु के गुरु का नाम है श्री भट्ट। परशुराम देव गुरु जी के नाम, इनके गुरु का क्या नाम है, हरिव्यास देव। ठीक है। अब भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक, जैसे संप्रदाय ये दर्शन हो गए। ठीक है। संस्थापक और प्रवर्तक एक ही है। ठीक है। अब इधर है अद्वैतवाद दर्शन। इनके संस्थापक कौन है, शंकराचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक और प्रवर्तक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय दर्शन, तो रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के कौन है, माधवाचार्य। अभी मैंने बताया भी आपको। द्वैताद्वैतवाद के कौन है, निम्बकारचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है प्रवर्तक, वल्लभाचार्य जी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कपिल मुनि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, गौतम जी। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है, कणाद। चार्वाक दर्शन मतलब लोकायत महवारस्पत्य हैं संप्रदाय। ठीक है। संस्थापक है ये, प्रवर्तक। आगे है जैन दर्शन स्यादवाद का कौन से है प्रवर्तक, पाशर्वनाथ। संघातवाद क्षणिकवाद के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध। दुखवाद के प्रवर्तक कौन है, बुद्ध जी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। शनकादि शनक संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बकारचार्य। ठीक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी। ठीक। अब ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य जी। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानंद जी। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जम्बदास। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो जम्बदास थे। ठीक है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, श्रीचंद। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश सखी या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, स्वामी हरिदास जी। कई बार पूछा गया है, इसमें से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन फिर भी 3-4 सवाल आ जाते हैं इसमें से। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु। सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरिदास निरंजनी। लाल पंथ के कौन है, लाल दास। दादू पंथ के कौन है, दादू दयाल। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बाबा लाल। ठीक है। अब बाबरी पंथ के कौन है, बावरी साहिबा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक जी। भेदवाद के प्रवर्तक कौन है, निम्बकारचार्य। पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है, कीलदास। रसिक शाखा के प्रवर्तक कौन है, अग्रदास। महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, शंकर देव। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामदास। उद्यत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सहजानंद या स्वामी नारायण जी। ठीक है।
स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी चक्रधर। बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पुंडलिक। ठीक है, ये जो है पुंडलिक जी हैं। ये जो मैंने आपको बताया भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक के बारे में मैंने बताया। ठीक है, ये जो दर्शन के बारे में बताया गया, संप्रदाय दर्शन के संस्थापक के बारे में आपको बताया गया है, और ये बताया गया है आपको 43। ठीक है, अब आगे देखिए आप हिंदी की प्रमुख सतसैया, इसमें से भी बहुत आते हैं। ठीक है, और प्रमुख ही मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक, तो पहले है तुलसी सतसई, ये किसकी है? तुलसीदास की है। रहीम सतसई रहीम दास जी की है। ठीक, दुर्गा सप्तसती अक्षर अनन्य की है, ये हिंदी में अनुवाद हुआ है दुर्गा सप्तसती का। दुर्गा भक्ति चंद्रिका कुलपति जी का है। बृंद विनोद सतसई किसकी है? बृंद जी की है। यमक सतसई किसकी है? बृंद जी की है। अलंकार सतसई बृंद जी की है। बुद्धजन सतसई किसकी है? दीनदयाल की है। बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी लाल जी की है। मतिराम सतसई किसकी है? मतिराम जी की है। भूपत सतसई किसकी है? भूपत जी की है। चंदन सतसई किसकी है? चंदन जी की है। राम सतसई किसकी है? राम सहाय की है। विक्रम सतसई किसकी है? विक्रम शाही की है। रसनिधि सतसई किसकी है? कवि रसनिधि की है। ठीक है, वीर सतसई किसकी है? ये वीर सतसई किसकी है? रतन हजारा का संक्षिप्त ये रूप है, सूर्यमल्ल जी की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्रजराज विलास सतसई किसकी है? अमीरदास की है। आनंद प्रकाश सतसई किसकी है? दल सिंह की है। सतसैया रामायण किसकी है? कीरत सिंह की है। बसंत सतसई किसकी है? बसंत सिंह ऋतुराज की है। हरिऔध सतसई किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। वीर सतसई किसकी है? वियोगी हरि की है। किसान सतसई किसकी है? जगन सिंह सिंगर की है। ज्ञान सतसई किसकी है? राजेंद्र शर्मा की है। ब्रज सतसई किसकी है? रामचरित उपाध्याय जी की है। दया दाम सतसैया किसकी है? दयाराम जी की है। अमृत सतसैया किसकी है? अमृत लाल जी की है। मोहन सतसई किसकी है? मोहन सिंह की है। ठीक है, अब इधर हो गया ये प्रबंध काव्य क्या है? रीतिकाल के ये भी प्रमुख हैं। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख है प्रबंध काव्य के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं। अब रीतकाल के प्रमुख काव्य हैं वो भी प्रबंध काव्य, जैसे चिंतामणि, ये रामायण रामस्वमेघ कृष्णचरित। ठीक है, इनका इसमें प्रबंध काव्य में वर्णन किया गया। अब गोविंद सिंह जी का क्या है? चंडी चरित्र है। मंडन का क्या है? जानकी जू का ब्याह है, पुरंदर माया है इस प्रबंध काव्य में। कुलपति मिश्र का इसमें क्या है? द्रोण पर्व संग्राम सार है। लाल कवि का क्या है? छत्र प्रकाश है। श्रीधर का क्या है? जंगनामा है। सूदन का क्या है? सुजान चरित है। पद्माकर का क्या है? हिम्मत बहादुर बिरदावली है। ग्वाल का क्या है? हमीर हठ विजय विनोद गोपी 25 है। ठीक है, ये जो है रीतकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य में किसके चरित्र हैं। ठीक है, और किसके बारे में दिया गया है तो आपको बता दिए। अब हैं रीतकाल के प्रमुख नाटक, इनके प्रमुख नाटक के बारे में आप सुनिए। जसवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये बहुत ही प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। राम हनुमान नाटक, निवाज शकुंतला नाटक, सोमनाथ माधव विनोद नाटक, देव माया प्रपंच नाटक है। ब्रजवासी दास प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। रीतिकाल रचित प्रबंधात्मक वीर काव्य। ठीक है, अब इसमें वीर काव्य में क्या है? काव्य का नाम क्या है? लाल कवि गोरेलाल पुरोहित, ये छत्र प्रकाश जी का है। पद्माकर हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रताप प्रशस्ति। सूदन का है सुजान चरित। खुमान का है नृसिंह चरित। जोधराज का है हमीर रासो 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना। इधर है रीतकाल रचित मुक्तक काव्य, रीतकाल की जो ये
रचित है मुक्तक काव्य है इनका नाम। भूषण का है शिवा बावनी छत्रसाल दशक। बांकी दास का है सूर छत्तीसी वीर विनोद। अब रीतकाल के प्रमुख कवियों का तिथि क्रम है। जो प्रमुख कवि हैं रीतकाल के, जैसे केशवदास जी हैं, तो 1555 से लेके 1617 ईस्वी तक इनके तिथियों का क्रम है, जो रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, इधर है बिहारी जी के 1555 से लेके 1663 ईस्वी इनका तिथि क्रम है। चिंतामणि का है रीतकाल के समय का है 1600 से लेके 1680 से 80 और 85 तक है। भूषण का है 1613 से लेके 1725 ईस्वी तक है। मतिराम का है तिथि क्रम 1617 से 1701 ईस्वी तक। देव का है 1673 से लेके 1769 ईस्वी तक। घनानंद का है 1689 से लेके 1739 ईस्वी तक। पद्माकर का है 1753 से लेके 1833 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो है आपने, और रीतकाल की कुछ प्रमुख काव्यिक प्रवृत्तियां भी हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 श्रृंगारिकता, अलंकरण का प्राधान्य, भक्ति और नीति, मुक्तक शैली का प्राधान्य, ब्रजभाषा का प्राधान्य, नारी का प्रेमिका स्वरूप, लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य, वीर रस की कविता, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, मनोवैज्ञानिकता, कवियों की भावना, पराश्रय की भावना, विविध मुखी साहित्य का निर्माण और जीवन दर्शन, ये सब क्या है? ये सब रीतकाल की काव्य प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए जैसे महाराज द्विजदेव, ये ग्रंथ श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी, ये अयोध्या नरेश और पद्माकर एवं मतिराम की परंपरा के कवि थे। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण कवियों को लेकर के। ठीक है, आप देखिएगा, और बहुत ही काम का वीडियो है आपके। इसमें प्रमुख और महत्वपूर्ण मैंने दिया है, और एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा भी जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।